मुझसे डिवोर्स इसलिए चाहिए था क्योंकि तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए थे, और उन पैसों के साथ तुम चिराग के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसका मतलब तुमने मुझसे शादी इसलिए की ताकि तुम्हें वो पैसे मिल सके और चिराग के साथ तुम रह सको। मतलब ईशानी वो सब झूठ था जो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी और डिवोर्स नहीं लोगी। शायद तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप ले जाइए इसे, ले जाइए इसे यहाँ से। ये मेरे बेटे को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को धोखा देती आई है। इसकी लायकी यहाँ खड़े रहने तक की नहीं है। ले जाइए इसे। ले चलो। मेरे अलावा एक आप भी हैं जो सच को जानते हैं, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिससे आप प्यार करते हैं, कई बार उसके साथ रहने से उससे खुशी मिलती है तो कई बार उससे दूर चले जाने से। मैं नहीं जानती कि असली खुशी किस में, पर मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारी सलामती में। मैं नहीं देख सकती तुम पे इल्जाम लगते हुए, तुम्हें जेल जाते हुए, और ये भी नहीं चाहती कि तुम्हें कभी नहीं पता चले कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारी बर्बादी का कारण बने। तो इससे अच्छा होगा कि तुम मुझसे नफरत करो। तुमसे अलग रह के अगर मैं तुम्हें खुशी दे पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने रिश्ता तोड़ के भी रिश्ता निभा लिया। प्यार का मतलब जानती है? प्यार का मतलब होता है खुद की खुशी भुलाकर उसकी खुशी के बारे में सोचना, खुद को मिटा देना ताकि वो जी सके। यही प्यार है ईशानी। कितना अजीब है ना, आज अपने प्यार से अलग हो गए। सुनो, तुमसे कोई मिलने आ रहा है। शर्मन बाबर के पास गया है तुम्हारी बेल करवाने, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे सच कह सकती हो। देखो ईशानी, इससे पहले जब तुमने डायमंड फ्रॉड केस का इल्जाम अपने सर पर लिया था, तब तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो सब कुछ तुम अपने पति को बचाने के लिए कर रही हो, और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। देखो ईशानी, जिसे हम चाहते हैं हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां भी तुम आरवी को बचाने के लिए सब कर रही हो। ईशानी, तुम मेरी बेटी जैसी, तुम मुझे सच बता सकती हो। देखो बेटा, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। मैं जानती हूँ कि मेरा प्यार सच्चा है, और मैं ये सब अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। अपने प्यार के लिए मैंने अपने प्यार का खून कर दिया। नहीं शकी, मैं इस बात को नहीं मानता। तुम जरूर कुछ छुपा दिया। देखिए मिस्टर नितिन, आप भले ही मुझे अपनी बेटी मानते होगे, पर मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। और मैंने ठेका नहीं ले रखा कि मैं आपके हर सवाल के जवाब देती फिरूंगी। अगर तुमने खून किया है तो फिर तुम इस खून का इल्जाम आरवी पर क्यों लगा रही थी?
क्योंकि मैं उसे इस खून के इल्जाम में फंसाना चाहती थी। सैड है, पूरा गेम पलट गया और मैं पकड़ी गई। इट्स ओके, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। सो प्लीज आपको भी यहाँ पे आके ना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात अच्छे से अपने दिमाग में रखिए, मैंने जिससे प्यार किया उसका खून किया। सुनिए, इनके मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, सो प्लीज इन्हें लेके जाइए। चलिए सर। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाके ईशानी से मिलोगी नहीं? पूछोगी नहीं उससे कि वो ऐसा क्यों कर रही है? कोई फायदा नहीं, वो नहीं बताएगी। सच कहूं तो कभी कभी लगता है ये मेरी बेटी ईशानी नहीं, तो कभी लगता है मैं एक अच्छी माँ ही नहीं बन पाई जो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके। लेकिन मेरी परवरिश से ज्यादा ईशानी ने अपने पापा के आदर्शों को शर्मिंदा किया है। मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। मिलना नहीं था तो यहाँ तक आई क्यों? क्या करूं? एक माँ होना और एक माँ के लिए उसके बच्चे जन्म से पहले ही नहीं, जन्म के बाद भी उसे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब सोचती हूँ ये इल्जाम ईशानी ने रणवीर के सर क्यों डाला पहले, तो लगता है कि मैं कभी अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाई। उसके अंदर मेरे लिए इतना गुस्सा है, रणवीर के लिए इतनी नफरत है। वो इंसान जिसने उसे इतना प्यार दिया, पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब हर्षद चिराग को ईशानी की जिंदगी में ले आए थे। एक्चुअली उनसे ज्यादा गलती तो मेरी थी। एक माँ होकर भी मैं ये नहीं देख पाई कि मेरी बेटी किससे प्यार करती है और किससे प्यार का नाटक कर रही है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, पर मैंने धोखा खाया है। दूसरी बार किसी अपने से धोखा खाया है। आज ईशानी के साथ साथ मैंने भी एक फैसला लिया है। आज से मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, दिशा। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी ईशानी को जन्म भी दिया था। ईशानी, तुमने खून का इल्जाम ले लिया, पर अपने लिए सबकी नफरत क्यों ले रही हो? चलने तो फोन लगा शर्मन को, उसे पूछ कहाँ है वो और लॉयर ने क्या कहा। जी बा। ये लो, क्या पंचायत लगा रखी है यहाँ? हाँ? क्या लगा तुम लोगों को? तुम लोगों की सुनवाई होगी यहाँ? मुझे शक्ल नहीं देखनी तुम लोगों की यहाँ पर। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। हाथ मत लगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? मेरा घर है ये, जो चाहे करूंगी। आवाज और नजरें नीची, और तूने जो मेरा घर की रट लगाए रखी है ना, भूल जा उसे। देख देख, तेरी पोती ने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए हैं, और ये देख रणवीर के भी दस्तखत। बहुत उड़ रही थी ने ईशानी के दम पर, अब ले, उसने तेरे पर काट दिए। बहुत ऐश कर ली मेरे बेटे के पैसे पे। हाँ, अब ये खैरात में आई हुई बारात
आखिर आज मेरे घर से निकल ही जाएगी। शरण भाई, शरण भाई, क्या कहा लॉयर ने? बोलो ना। वो तो दिख रहा। कोई भी लॉयर ईशानी का केस लेने को तैयार नहीं है। सबका कहना है कि उसके खिलाफ पक्के सबूत है। उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनके हिसाब से तो ये ओपन एंड शट केस है। और ऐसी हालत में कोई भी लॉयर एक हारा हुआ केस अपने हाथ में नहीं लेगा। मुझे तो लगता है कि ईशानी का निकलना नामुमकिन है। तुम सभी यकीन क्यों नहीं कर लेते कि खून ईशानी ने ही किया है? सुन लिया? सुन लिया बुढ़िया? तेरी बहू भी मानती है ईशानी खूनी है। अब तो तुम लोगों को लॉयर भी मिलने से रहा। उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से, वरना लात मार के फेंकवा दूंगी। चलो निकलो। वो ठीक कह रही है बा। ईशानी ने चिराग का खून किया और उसने डिवोर्स पेपर्स पे भी साइन कर दिए। अब हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। हमें इज्जत के साथ यहाँ से जाना होगा। नहीं, ये घर मेरे हर्षद ने बनाया है, इसे कैसे छोड़ दूं? वाह, प्लीज जिद मत कीजिए। हम यहाँ नहीं रह सकते। लक्ष्मी, तू देख क्या रही है? एक दिन इनका सामान बाहर पड़े आए इज्जत वाले। चलिए। ठाकुर जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया बा। भगवान वही देता है जो इंसान कर्म करता है। चलिए।